बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। सम्राट चौधरी का वो स्पीच जो आप लोगों के लिए सम्राट चौधरी दिए हैं, वो सारा वीडियो फुटेज भी इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं। तो साथियों, कब ग्रामीण चिकित्सकों के लिए सम्राट चौधरी ने क्या कहा और उनकी बात अभी क्या उनको याद है? क्योंकि आप लोगों को पता है कि सरकार का नया गठन हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शपथ ग्रहण ले लिए, मंत्रालय का बंटवारा हुआ, उसमें गृह मंत्रालय जो है सम्राट चौधरी जी को मिला। और जैसे ही गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी जी को मिला, एक्शन मोड में नजर आए हैं, आप सब लोग को पता है। तो इतना बड़ा एक्शन हो रहा है, तो क्या वो जो रेगुलर, चाहे वो संविदा कर्मी हो, ग्रामीण चिकित्सक हो, जिनके लिए उन्होंने जो वादा किया है, उस पे क्या वो एक्शन लेने जा रहे हैं या नहीं, ये याद दिलाना भी बहुत जरूरी है कि उन्होंने खासकर ग्रामीण चिकित्सकों के लिए क्या वादा किया था, किस मंच पे किया था, कहां पे किया था। तो वो सारी बातों को आज जानेंगे इस वीडियो में। और दूसरी बात, संविदा कर्मियों की भी अब मांग क्या पूरी होने जा रही है? चंद संविदा कर्मी हमारे साथी हैं जो बार बार जो कमेंट कर रहे हैं। देखिए, हमारा जो दायित्व है, हमारा जो कर्तव्य है, उसको हम यथासंभव निभा रहे हैं। लगातार आप लोगों की आवाजों को उठा रहे हैं, सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग अपना जो दायित्व कर्तव्य है उसको भी आप लोग को उठाना होगा। साथियों, जैसा कि बताया जाता है, ग्राम कचहरी सचिव की बात किया जाए, लगातार हम लोग इनकी बात करते हैं, सरकार से मांग भी करते हैं, सरकार तक आपकी बातों को पहुंचाने का प्रयत्न भी करते हैं, लेकिन इसके लिए ये तभी सफल होगा जब आप लोग का पूरा सपोर्ट मिलेगा और आप सभी साथी खुद एक्टिव होकर के कुछ करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, आपकी बातों को लेकर के हम लोग काफी जो है चिंतित हैं और प्रयास में भी लगे हुए हैं। लगातार आपकी बातों को वहां तक पहुंचाने का जो दायित्व आप लोगों ने हमें सौंपा है, उस पे हम खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। सोशल मीडिया में अब आप लोगों का दायित्व बनता है कि आप लोग जितना अच्छा सपोर्ट करेंगे, जितना बल देंगे, जितनी ताकत देंगे, उतना ही जल्द जो है ये बात भी पहुंचेगी और सरकार को विवश होना पड़ेगा आपकी बातों को मानने के लिए। हमारे संख्याकी स्वयंसेवक कर्मी लगातार मांग कर रहे थे, इनकी बातों को भी अछूता नहीं किया जा सकता है और इनकी बात हम भूले नहीं है। रेगुलर जो है आप लोगों के लिए बात जो है हमेशा रख रहे हैं पटल पे। रेगुलर अपने साथ साथ ये भी चाह रहे हैं कि हमारे साथ बहुत सारे और भी जो संविदा कर्मी के लिए जो भी वीडियो बनता है, जो लोग भी फील्ड में हैं, उनके माध्यम से भी आपकी बातों को सरकार तक पहुंचाया जाए। इस बात को हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं कि किन्हीं से अगर काम लेने के बाद उनको निकाल दिया जाए तो उनके दिल पर क्या गुजरता है, उनके परिवार के ऊपर क्या गुजरता है, इन सारी परिस्थितियों को हम लोग भली भांति अच्छी तरह से समझते हैं। तो हम लोग का लगातार प्रयास रहेगा कि आप लोग की भी मांग को पूरा किया जा सके और आप लोग की मांग जल्द से जल्द पूरा हो। इसके लिए आप लोग को भी एक्टिव होना पड़ेगा। रह गई एएनएम की बात, तो एएनएम की बात देखिए, एएनएम जो लोग हैं उनका चंद दिन पहले थोड़ा बहुत बेनिफिट सरकार देने का प्रयास की थी, लेकिन बहुत सारे एएनएम हैं जिनका मांग पूरा नहीं हुआ था। तो उन लोगों के लिए भी लगातार प्रयास है और आप लोगों को खुद से एक्टिव होना भी है, क्योंकि आप लोग को आश्वासन मिला था, याद कर लीजिए। तो आप लोग को भी आश्वासन मिला है। तो अब जब नई सरकार बन गई है, नई सरकार का गठन हो गया है, तो अब एक्टिव मोड में आने की आवश्यकता है। अब ये सोच करके बैठना कि भाई अब अगले 5 साल के बाद जब सरकार इलेक्शन होगा उस समय मांग करेंगे तो हमारी मांग पूरा होगा, तो ये तय मान लीजिए कि फिर मांग पूरा कभी नहीं होगा। जो रेगुलर मेहनत करते हैं, जो लगातार प्रयास करते हैं अपनी बातों को लेकर के, उन्हीं का मांग पूरा होता है। साथियों, आवास कर्मी हमारे जो हैं, उनके लिए भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और आप सब लोगों का सहयोग कर रहे हैं। यथासंभव आपकी आप बातों को जो है सरकार तक पहुंचाने का जो हमारा दायित्व है, उसको हम पूरा करने का प्रयास करते हैं और आवास कर्मी का भी मांग पूरा किया जाए, ये सरकार से हम भी मांग करते हैं।
आप सब लोग भी अपने स्तर से कार्य में लग जाइए, जुट जाइए। चलिए आते हैं ग्रामीण चिकित्सक की बातों को लेकर के। ग्रामीण चिकित्सक जो हमारे साथी हैं, बहुत लंबे अरसे इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इनको सफलता नहीं मिली। उसके पीछे कुछ बहुत बड़ा रीजन भी है, और सबसे बड़ा रीजन तो है कि इनके अपने लोगों के बीच में जयचंद का होना। बहुत सारे ऐसे जयचंद हैं जिनके वजह से काम हो भी जाए तो लोग अड़चन डालने वाले बहुत लोग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पता होगा 11 नवंबर 2022 को पटना गर्दनी बाग में एक धरना प्रदर्शन किया गया था, और उस मंच पे सम्राट चौधरी आए थे, और खुल करके वो जो बोले हैं, पहले आप खुद वीडियो को देखिए और थोड़ा समझिए कि वो क्या बोले थे। देखिए, स्वाभाविक है कि जब आपने प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट दिया तो ऐसे स्थिति में 21,000 लोगों को प्रशिक्षण देने के बाद आप उसका डिग्री क्यों नहीं दे रहे, और 30,000 लोग प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, तो सरकार को इसमें बढ़कर कदम बढ़ाना चाहिए। और लगभग प्रधानमंत्री जी ने 5,000 करोड़ रुपया इसी के लिए दिया कि ग्रामीण सेक्टर में हम स्वास्थ्य की सुविधा को बढ़ाने का काम सदन में भी उठाएंगे पूरी तरह। ये हमने स्पष्ट तौर पर कहा है लगेगी, और विधानसभा और विधान परिषद में इन मुद्दों को उठाने का काम करें। निश्चित तौर पे तो जो ये वीडियो जो आप लोग देख रहे थे, ये वीडियो उस समय का है जब मंच पे भाषण देने के बाद सम्राट चौधरी जी वापस लौट रहे थे, यानी मंच से उतरे और वहां पे मीडिया कर्मी घेर लिए। उनसे पूछा गया, उन्होंने जवाब दिया, आप सब लोग सुने ही। लेकिन उस जवाब में एक बात था, जब मीडिया कर्मी द्वारा ये बात पूछा गया था, आप सदन में आवाज उठाएंगे? उन्होंने कहा था कि बेशक हम सदन में भी आवाज उठाएंगे, विधान पार्षद में भी उठाएंगे, यानी हर जगह पे मजबूती के साथ इनकी बातों को रखेंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि 2022 से लेकर के उस समय वो विपक्ष में थे, न तो सदन में आवाज उठाए और न विधान परिषद में कहीं कोई बात रखे, यहां तक कि उसके बाद उस सरकार में भी आए, मंत्रालय भी उप मुख्यमंत्री वो बने, उसके बावजूद कभी ध्यान इधर रहा नहीं। अब चलिए एक और महत्वपूर्ण वीडियो है, जो वो मंच पे भाषण दे रहे हैं, और उस भाषण के दौरान ग्रामीण चिकित्सकों से वो वादा करते हैं। कौन सा वादा है, जरा आप इसको सुन लीजिए और फिर इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। ग्रामीण सेक्टर में जो भगवान के स्वरूप होते हैं वही ग्रामीण चिकित्सक कहलाते हैं। और क्योंकि आप लगातार प्रयास कर रहे हैं और इस बिहार को जिंदा रखने सरकार को खेल कर गई, तो सरकार के मंत्री के तौर पर मैं घूम रहा था। मैं लगभग 14 जिले में मैं खुद गया और मैं पंचायती राज मंत्री था, लेकिन भारत सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमको ग्रामीण सेक्टर पर शिक्षा के लिए काम करने के लिए कहा, और ये हम लोगों के लिए सबसे बड़ी चीज है। छोटा सा डॉक्टर सही ना है, उससे निकाल ग्रामीण चिकित्सा आप बने। और आप लोग का जब जायज नहीं है कि आपको अब स्वास्थ्य मित्र बना दे, तभी बिहार का कल्याण हो सकता है। मैं तो यहाँ बिहार की बात ही कर सकता हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी उस पर चर्चा करेंगे। चलिए आप अभी सुन रहे थे
हमारे अभी उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी का स्पीच, वो जब खुले मन से ग्रामीण चिकित्सकों को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा था कि स्वास्थ्य मित्र में इनकी बहाली होनी चाहिए। और भाई उसके बाद उनकी सरकार आई भी, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन इस बार एक बहुत जबरदस्त मौका मिला है जब उनके पास सत्ता का जबरदस्त पावर आया है। सिर्फ उप मुख्यमंत्री ही नहीं है, गृह मंत्रालय का कंट्रोल भी उनके हाथों में है। यानी अब अगर वो चाहें तो चंद मिनटों में भी ग्रामीण चिकित्सक के कार्य को सफल बना सकते हैं और स्वास्थ्य मित्र के तौर पे उन्हें बहाल किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये वादा उन्हें याद है? सवाल ये उठता है कि नेता का तो भाई अगर बात किया जाए तो कोई वादा याद नहीं रहता है, लेकिन क्या ग्रामीण चिकित्सक उस वादे को याद दिलाएंगे? क्या जो बीजेपी चिकित्सा प्रकोष्ठ के साथ हमारे साथी जुड़ चुके हैं, जो ग्रामीण चिकित्सक के हितैषी कहलाने वाले लोग जो जुड़ चुके हैं, क्या वो उनके अपनी बातों को याद दिलाएंगे? क्या उनसे अब जल्द ही ग्रामीण चिकित्सकों की मांग पूरा करवाने की उम्मीद बन गई है? तो चलिए, कुछ महत्वपूर्ण सवाल है, इस पे तो हम लोग मंथन करेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ एक बात और कहेंगे कि जितने भी साथी हैं सभी लोग एक्टिव मोड में आ जाइए। समय आ गया है, ऐसा नहीं है कि एक दिन, अब अंतिम 5 साल के बाद इलेक्शन के एक दिन टाइम जाएंगे और हो हल्ला करेंगे, कुछ काम करेंगे तो काम होगा, ऐसा कभी नहीं होता है। लगातार प्रयास करना पड़ता है, लगातार मेहनत करना पड़ता है और ईमानदारी से मेहनत करना पड़ता है, तभी सफलता मिलती है। तो अब हम सब लोगों का काम अपने अपने स्तर से जो है शुरू कर देना चाहिए। जैसे हमने अपनी कार्य को आगे बढ़ाया और आप लोगों की बातों को लगातार जो है सरकार तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया से एक्टिव रहते हैं, उसी तरह आप सब लोगों को भी अपने अपने स्तर से अब एक्टिव होने की आवश्यकता आ गई है। हम सभी लोगों में जागरूकता होना चाहिए, अपने साथियों को जागरूक करना है, मजबूती लाना है और जल्द से जल्द जो है अपने कार्यों में लग जाना। तो चलिए साथियों, मिलते हैं एक और जबरदस्त जानकारी के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।